नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563 में। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध और सारिपुत्र के बारे में। गौतम बुद्ध और सारिपुत्र की कहानी बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। सारिपुत्र बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों में से एक थे, दूसरे थे मौदगल्यायन। ये दोनों बुद्ध के सबसे नजदीकी और ज्ञानवान शिष्य माने जाते हैं। सारिपुत्र का असली नाम उपतिष्ठ था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और अपने बचपन के मित्र मौदगल्यायन के साथ मिलकर सत्य की खोज में लगे हुए थे। दोनों ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाए। एक दिन सारिपुत्र एक साधु को देखकर बहुत प्रभावित हुए, जिनका नाम अस्सजी था। अस्सजी बुद्ध के शिष्य थे। सारिपुत्र ने उनसे पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं और वे क्या सिखाते हैं? अस्सजी ने सारिपुत्र को 4 शब्दों में बुद्ध के सिद्धांत का सार बताया। सभी चीजें कारण से उत्पन्न होती हैं और जो कारणों से उत्पन्न होती हैं वे कारणों से नष्ट हो जाती हैं। सारिपुत्र को यह वाक्य सुनकर गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने तुरंत मौदगल्यायन को इस ज्ञान के बारे में बताया और दोनों ने बुद्ध के पास जाकर शरण ली। वे बुद्ध के शिष्य बन गए और शीघ्र ही सारिपुत्र बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य बन गए, जिन्हें धर्म सेनापति की उपाधि दी गई। सारिपुत्र अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए विख्यात थे। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बहुत गहरे और जटिल सवालों का उत्तर देने वाला माना गया है। उन्हें बौद्ध संघ समाज के मुख्य शिक्षकों में से एक माना जाता था और वे बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे। सारिपुत्र ने बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध ने सारिपुत्र की प्रशंसा की और कहा कि वे उनके धर्म के महान स्तंभ थे। उनकी मृत्यु बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी, क्योंकि वे उनके प्रिय शिष्य और मित्र थे। यह कहानी यह बताती है कि कैसे सारिपुत्र बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए और उनके धर्म के महान शिक्षकों में से एक बने। उम्मीद है यह कहानी सुनकर आपको आनंद आया होगा। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।